मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा अपने अलावा। खुद से भाई आज गए सारी गलती गौरव भाटी की। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सीरियस काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर मीशा अग्रवाल और शाहरुख खान के बारे में। मेरे को पता है काफी अजीब टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन देखते रहो। और मैं इस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा कि मीशा अग्रवाल के साथ क्या हुआ था, मैं दूसरे टेंजेंट पे कुछ और बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। आसान भाषा में खुद का मजाक बनाना, खुद पे ही करके हंसना। लेकिन अगर इसी सेम चीज के अंदर तुमने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा ना, तो इसके डाउन साइड भी है, जिसके बारे में आज हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये जो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर है ना, ये फिलोसोफर्स यूज करते थे पहले टाइम के। पावरफुल लोग, हाई स्टेटस लोग, उनके लिए था कि हम अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेते ताकि जो सामने वाले लोग हैं वो अपने गार्ड्स डाउन कर दें। जैसे कि सोक्रेटिस को याद करो, आई नो दैट आई नो नथिंग, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो ये चीज बोलता था, लेकिन एक्चुअल में वो सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर था। इस चीज को सोक्रेटिस आयरनी बोलते हैं। जैसे कि तुमने रिपोर्टर्स को देखा होगा, कोई भक्त होता है तो उसके सामने कैसे इंटरव्यू लेते हैं कि मैं रिपोर्टर हूं, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ। तो वो भक्त ना कुछ स्टूपिड सी बात बोलता है जो कि इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। इसे बोलते हैं सोक्रेटिस आयरनी। ये जो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर है ना, ये उन्हीं हाई स्टेटस लोगों से आया, ये उन्हीं के लिए था। और हाई स्टेटस से मेरा मतलब है पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम, कि मुझे पता है कि मैं पावर पोजीशन होल्ड करता हूं, बट स्टिल आई कैन टेक जोक्स एंड क्रैक जोक्स ऑन माई सेल्फ। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर ना बेसिकली एक टेक्निक होती थी लोगों को कंफर्टेबल फील कराने की, क्योंकि पावरफुल लोगों के सामने ना लोग डिस्टेंस बना लेते थे। एक इमोशनल डिस्टेंस तो रहता ही है, तो उस डिस्टेंस को कम कर देता था सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। तो इस चीज का पर्पस था कि खुद को सीरियसली ना लेना और खुद को ह्यूमन दिखाना, यानी कि तुम्हारी रिलेटेबिलिटी विदाउट लूजिंग द स्टेटस। ये था इसका कोर। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हाई स्टेटस लोग ही कर सकते हैं, जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई है वही कर सकते। मैं कह रहा हूँ उनके साथ सही काम करता है। चलो इसे ना ऐसे बोलते हैं कि मैं अपने आप में इतना सिक्योर हूँ कि तुम मेरे ऊपर जोक कर सकते हो और मैं खुद भी अपने ऊपर जोक कर सकता हूँ। तो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? तुम्हारी सेल्फ एस्टीम, तुम्हारी अपनी नजरों के अंदर तुम्हारी सेल्फ इमेज। अब इंटरनेट ने ना इस चीज को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। पहले हाई सेल्फ एस्टीम लोग खुद पे जोक करते थे ताकि वो अप्रोचेबल लगे, लेकिन अभी क्या हो गया? लो सेल्फ एस्टीम लोग, अपने बारे में नीचा सोचने वाले लोग जोक करते हैं ताकि उन्हें लोग एक्सेप्ट कर लें। इन दोनों बातों के अंदर ना डिफरेंस समझ लेना, मैं आगे एग्जांपल भी दूंगा। अब बात करते हैं मीशा अग्रवाल की। देखो वो लड़की जोक्स अच्छे लिखती थी, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, बट उसके साथ ना एक नोटिसेबल दिक्कत थी जो कि नोटिस नहीं की लोगों ने। उस लड़की की ना सेल्फ एस्टीम बहुत लो थी। ये वो अपनी वीडियोस में एक दो बार नहीं 1000 बार बोल चुकी थी। स्कूल में तो मैं कभी फेल नहीं हुई, बट आई फेल्ड इन लाइफ। आई फेल्ड इन फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, करियर, कि मुझे डर लगने लगा फेल होने से। और वो लड़की अपनी वीडियोस में करती थी सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, जो कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर था भी नहीं, वो था सेल्फ डिफीटिंग ह्यूमर। तुम ये वीडियो देखो। पिछले वाले से भी ज्यादा बुरा कैसे जा रहा है? 2 महीने में मेरे साथ 2000 बुरी चीजें हो चुकी हैं। इतने तो दिन भी नहीं थे, दिन में जितनी बार मेरे साथ बुरी चीजें हो रही हैं। ये देखो, इसी को बोलते हैं सेल्फ डिफीटिंग ह्यूमर, यानी कि अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम दिखा के अपनी पिटाई कर देना, जिस पे लोग हंस भी रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मरे मेरे दुश्मन, तो सबसे पहले तो मैं ही मर जाऊंगी। माई लाइफ इज लाइक अ मूवी एंड अनुराग कश्यप मूवी। मेन कैरेक्टर ही मर जा रहा है, सब ठीक चल रहा होता है मेरी लाइफ में, फिर मैं उठती हूँ और मैं खुद को बताती हूँ कि कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे अपना मजाक नहीं बना रही, ये कॉमेडी नहीं है, ये इस लेवल तक चली गई थी कि शी स्टार्टेड कन्फेसिंग कि क्या क्या गलत है मेरे साथ। मेरी मम्मी खराब है, मेरा साल खराब है, मैं तो कुछ भी करती हूँ फेल हो जाती हूँ, वगैरह वगैरह। ऐसी मल्टीपल वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी मीशा अग्रवाल की, जहाँ पे वो अपना मजाक बना रही है या मेटाफोरिकली अपने आप को पीट रही है। यानी कि मीशा जो रियल लाइफ में फेस कर रही है और जो उसका कंटेंट है अपना मजाक बनाना, उनके बीच में लाइंस ब्लर हो गई हैं। अब तुम बोलोगे अरे 15 सेकंड की रीलें हैं, इसमें क्या दिक्कत हो गई? अब इमेजिन करो तुम्हारा पूरा कंटेंट ये है कि आज मेरे साथ क्या बुरा हुआ, मैं इंटरनेट पे सेल्फ लोडिंग करूंगी जिसको लोग कॉमेडी बोलेंगे। अब ये बात सिर्फ 15 सेकंड की रील की नहीं है, तुम्हारा पूरा दिन निकल जा रहा है अपने कंटेंट के बारे में सोचने में, और वो कंटेंट क्या है? तुम्हारी दिक्कतें जो कि तुम अभी भी जी रहे हो। दिखाई दी एक विशियस साइकिल। इसे सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर नहीं बोलते, ये खुद की पिटाई, ये सेल्फ डिफीटिंग ह्यूमर है। और इसके अंदर प्लस करो जो मैंने तुम्हें बताया सेल्फ एस्टीम वाली बात। ये करने के लिए तुम्हें एक हाई सेल्फ एस्टीम चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ना जनरली लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। AIB का तुमने देखा होगा, SRK का वो था ना पॉडकास्ट। I wanted to write actually to all the journalists. पता क्या हुआ? इस बार ना फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलता था, तो यही स्पीच थी। ये देखो, SRK ने इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर अपना मजाक बनाया, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर किया है। और SRK ऐसे 50 और पॉडकास्टों में जाके भी अपना मजाक उड़ाए ना, तब भी उनकी सेल्फ इमेज डाउन नहीं होगी उनके दिमाग में। ऐसा क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कोर, तुम अपने बारे में एक्चुअल में क्या सोचते हो। क्योंकि इनका ह्यूमर ना बहुत ही ज्यादा सिक्योर प्लेस से आ रहा है। तुम देखो, ये बताएंगे सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। So I know myself and I know my frailties and I know my nonsensical things and I know my issues and I know I snore at night. I can't deny that. So I can make fun of it. I can make fun of myself. ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा था, इसे बोलते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। अब अगली लाइन देखना। Also,
people who make fun of themselves actually are the most confident. ये स्टेटमेंट ना गलत नहीं है, अधूरा है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। लोग ना खुद से ही अपने आप को घूंसे मारने को ना ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर बोल देंगे, लेकिन एसआरके का कहां से आता है? एक पावर पोजीशन से, एक हाई सेल्फ एस्टीम से। और स्टेटस में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये बंदा पहले भी ऐसा ही था। अब मैं एग्जाम्पल के लिए इन दोनों का कोड तुम्हें कंपेयर करके दिखाता हूँ। मुझे लगता था कि अगर मैं फेल हो गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। आई वॉज सो स्केर्ड ऑफ फेलियर कि मैं वो चीजें करती ही नहीं थी जिसमें फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी हो। I always say, look, the whole idea of this ad is that this doesn't happen to me. So people will take it because, oh, it doesn't happen to Shah Rukh because he uses this. If you show me this happening to me, I'm a normal regular guy. I am not a regular guy. I'm Shah Rukh, you know? यहाँ पे तुमने देखा कि एसआरके थिंक सो हाईली ऑफ हिमसेल्फ, मतलब क्या एलीट लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम है इनकी। और दूसरी साइड है मीशा अग्रवाल जिसकी सेल्फ एस्टीम लो है, यानी कि तुम्हारी सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी लो है प्लस सेल्फ डिफीटिंग ह्यूमर तुम रेगुलरली कर रहे हो, तो ये तुम्हारी जो सेल्फ एस्टीम है उसको और लो कर देगा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जोक्स ले नहीं सकता। खैर ये बात डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता ही है। इमेजिन करो वो सारी दिक्कतें तुम जोक कर रहे हो जो कि तुम जी भी रहे हो। इसको ऐसे समझो जैसे कि अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा जो होता है ना, उसके बारे में तो डॉक्टर्स भी जोक करने से मना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने आप को रोज बोलो कि ये साल तो खराब है, ये साल तो खराब है, चांसेस आर के वो साल तुम्हारे लिए खराब हो जाएगा। देखो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि उसने जो किया वो क्यों किया, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। देखो मैं कोई मैथमेटिशियन या कोई ज्ञानी बन के नहीं बता रहा, बस एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि मीशा ने जो किया था उसके रीजंस मान लो XYZ टू द पावर इन्फिनिटी। 1000 करोड़ रीजन हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं और हमें जानने भी नहीं। मान लो कोई रीजन हो सकता है XYZ ABC, अचानक से वो रीजन आ गया तुम्हारे पास, तो ये जो तुम्हारी साइकिल चल रही है ना, तो ये इसको 2x 3x 5x इसे एम्पलीफाई कर सकती है। अब किसका कितना करती है वो मुझे नहीं पता, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा सबका हाल यही होगा और ये करने से तो ऐसा ही होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम हाई नहीं है ना, तुम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते ना, तो ये जो चीजें हैं ना ये डेंट डाल देंगी तुम्हारी सेल्फ इमेज के ऊपर। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग और सेल्फ डिफीटिंग में फर्क होता है, और ये ह्यूमर करने के लिए तुम्हारी सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए। मे बी द मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज कि थिंक हाईली ऑफ योर सेल्फ, नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, नो मैटर चीजें तुम्हारे साथ कितनी भी टफ हो जाए। क्योंकि भाइयों याद रखना, इस दुनिया के अंदर तुम्हारी जो सबसे लंबी रिलेशनशिप चलेगी वो तुम्हारे खुद के साथ होगी। तो खुद के लिए गे बन जाओ, खुद के लिए लेस्बियन बन जाओ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों बाय। सारी गलती गौरव भाटी की है।